हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इस टर्म से हम इसका मीनिंग समझ सकते हैं। मींस कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट या कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। जीन एक्सप्रेशन हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन की। जीन एक्सप्रेशन हमें कैसे मिलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब जेनेटिक एक्सप्रेशन डीएनए से आरएनए में एंड देन आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसफर होगा, उस पूरे प्रोसेस में हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन कब कब किया जा सकता है? फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। देन जब स्प्लाइसिंग होती है, इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं, उस टाइम पर। स्प्लाइसिंग याद होगा, इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन करना, जिसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग लेवल, या मैं लिख देती हूँ स्प्लाइसिंग। देन जब एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है ट्रांसलेशन के लिए, एट दैट टाइम ऑल्सो एमआरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म में। एंड फोर्थ, ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो इन 4 लेवल्स पे हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। जीन्स का एक डेफिनेट फंक्शन होता है, मतलब कि जीन्स किसी एक फंक्शन को या सेट ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। जीन्स आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इनका वर्क मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ भी ऐसी कंडीशन आएंगी तो ये कंडीशंस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगी। जब एक एम्ब्रियो से एक अडल्ट फॉर्म होता है तो ये भी जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का ही रिजल्ट है, क्योंकि जीन्स ही हमारी सारी मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का मेन पॉइंट होता है ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, उसी टाइम पर प्रोकैरियोट्स में मेनली जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था? जब डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो जब ये एंजाइम जाके प्रमोटर से बाइंड करता है, तो ये बाइंडिंग कुछ एसेसरी प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं। ये जो बाइंडिंग है ये रेगुलेटेड बाय सम एसेसरी प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स के इंटरेक्शन से ये एंजाइम प्रोमोटर वाली साइट को रिकॉग्नाइज करके उससे बाइंड करता है। एंड ये प्रोटीन्स दोनों वे में वर्क करते हैं, मतलब ये बाइंडिंग में हेल्प भी करवा सकते हैं। उन्हें बोलेंगे एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स कौन होंगे? जो बाइंडिंग करवाएंगे। एंड ये अपोजिट डायरेक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, मींस बाइंडिंग होने से रोक सकते हैं। उस केस में इन्हें बोलते हैं रिप्रेसर्स। रिप्रेसर्स क्या करेंगे? इनहिबिट्स बाइंडिंग। अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स में क्या समझा कि जब एंजाइम प्रमोटर से जाके बाइंड करेगा, उस प्रोसेस को कुछ एसेसरी प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं, जो कि एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं और रिप्रेसर्स भी हो सकते हैं। अब जो डीएनए का सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट्स में, उस रीजन से प्रोटीन्स का इंटरेक्शन होता है। अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, वहाँ पे 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है प्रमोटर एंड लास्ट में होता है टर्मिनेटर। तो इस सीक्वेंस में जहाँ पर प्रमोटर प्रेजेंट होता है, उसके एडजेसेंट रीजन में डीएनए सीक्वेंस का इन प्रोटीन से इंटरेक्शन होता है, और उस रीजन को बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जस्ट प्रमोटर के एडजेसेंट। अब ये ऑपरेटर्स का क्या वर्क होता है ये अभी समझ आएगा आगे। अभी बस इतना याद रखना है कि प्रमोटर के एडजेसेंट ये ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे, और ऑपरेटर्स वो रीजन है जहाँ पे प्रोटीन इस डीएनए सीक्वेंस से इंटरेक्ट करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं ऑपरेटर, प्रमोटर, रिप्रेसर सबके फंक्शंस को। हम लैक ऑपेरॉन का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि लैक ऑपेरॉन होता क्या है। लैक ऑपेरॉन में लैक का मीनिंग है लैक्टोज। ऑपेरॉन टर्म हम तब यूज करते हैं जब एक स्ट्रक्चरल जीन याद होगा, ये जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो एरिया होता है डीएनए का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये वो रीजन होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो जब एक स्ट्रक्चरल जीन एक कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट होता है, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑपेरॉन। ऑपेरॉन क्या है? एन अरेंजमेंट इन विच अ जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। ऑपेरॉन क्या है? जब एक स्ट्रक्चरल जीन एक कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन से रेगुलेट हो रहा हो। ओके। फर्स्ट टाइम ये रेगुलेशन सिस्टम 2 साइंटिस्ट ने देखा था, जिनका नाम है फ्रेंकोइस जैकोब एंड जेक मोनोड। बहुत सारे ऑपेरॉन होते हैं, लाइक लैक ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, वेल ऑपेरॉन एक्सेट्रा। अभी हम एग्जांपल के लिए लैक ऑपेरॉन को समझते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, ये जो ZYA है, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। ओके। इन तीनों की स्पेसिफिक वर्क है। जैसे ये जो Z जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाता है एंड उसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। जो Y जीन है, ये परमीएज के लिए कोड करता है। ये सारे एंजाइम्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज। तो इस परमीएज का क्या वर्क है कि जो सेल्स होती हैं, ये उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
एंड जो ए जीन है ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। इन शॉर्ट तीनों जीन्स लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो आई है ये इनहिबिटर है, तो ये जो आई जीन है यानी कि इनहिबिटर है, इसका वर्क है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। और ये आई जीन रिप्रेसर को कोड करेगा, और रिप्रेसर का क्या वर्क है कि वो इस प्रोसेस को रिप्रेस करेगा। अब इस पूरे प्रोसेस का जो सबस्ट्रेट है वो है लैक्टोज, तभी इसका नाम लैकोपेरॉन है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट का क्या वर्क है वो भी समझ आ जाएगा, और वो सबस्ट्रेट के साथ साथ इंड्यूसर भी है, यानी कि इंड्यूसर का क्या मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इंड्यूस करवाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है ये समझते हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि जो रिप्रेसर है ये ओ यानी कि ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर रखा है इसने। ये ओ क्या है? ऑपरेटर। रिप्रेसर ने ऑपरेटर से बाइंड किया है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड रहेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तभी ट्रांसक्रिप्शन करवा पाएगा जब ऑपरेटर फ्री होगा। अगर एक्टिवेटर होता तो वो क्या करवाता? बाइंडिंग को प्रमोट करवाता, लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर प्रेजेंट है, तो ये क्या करवा रहा है? ये बाइंडिंग को इनहिबिट करवा रहा है, और इसीलिए ये ऑपरेटर से जाके बाइंड है ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा कि ये रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड हो जाएगा। क्या हो रहा है कि ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर से हट गया और इंड्यूसर इससे बाइंड हो गया। ठीक है, अब जब रिप्रेसर का इंटरेक्शन इंड्यूसर से होगा तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवा पाएगा, क्योंकि अब जो ऑपरेटर है ये फ्री है। अभी यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड नहीं है, ऑपरेटर फ्री है, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है। ये लैक ऑपेरॉन आएगा कैसे? सपोज कि बैक्टीरिया किसी मीडियम में ग्रो हो रहा है, इस मीडियम में हमने ग्लूकोज की जगह लैक्टोज डाल दिया, यानी कि ग्लूकोज की एब्सेंस में लैक्टोज ऐड कर दिया, तो ये जो बैक्टीरिया है ये लैक्टोज वाले मीडियम में ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से ये जो लैक्टोज है ये इन बैक्टीरिया की सेल्स में एंटर कर जाएगा और लैक्टोज इंड्यूसर की तरह देन वर्क कर सकता है। तो लैक्टोज अंदर कैसे गया? जब हमने लैक्टोज वाला मीडियम प्रोवाइड किया बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तब इस कंडीशन में जो परमिएस एंजाइम होता है वही हेल्प करता है लैक्टोज की कि वो सेल में एंटर करे, यानी कि वही परमिशन दिलाता है सेल में एंट्री के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको रेगुलेशन समझ आ गया होगा, लैक ऑपेरॉन का एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।